हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी जानते हैं सीटेट का रिज़ल्ट आ चुका है और मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था। जैसे अपना रीट क्वालिफाई हुआ था तो उसके बाद उसका नोटिफिकेशन भी आ गया था। लगभग हमारा जो रीट मेंस की डेट आई थी उसके बाद लगभग सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ गया था। तो दोस्तों, पहले तो मैं सोच रही थी कि भरना है कि नहीं भरना है, क्योंकि नॉर्मली तैयारी इतनी थी नहीं। लेकिन मैंने सोचा कोई ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हम लोग पेपर तो देके देते हैं। तो आप सभी को पता है 1000 रुपये का उसका फॉर्म होता है, तो थोड़ा सा डर भी रहता है, क्योंकि अभी अपन खुद सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, तो पेरेंट्स से पैसे लेके सब कुछ करना पड़ता है। तो फिर भी मैंने थोड़ा सा हिम्मत करके ठीक है हम लोग फॉर्म डाल देते हैं, मैंने फॉर्म डाल दिया। देन फिर मेरी तैयारी लिटरली आप लोगों के साथ तो मैं सच्ची बताऊंगी, मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। केवल मैंने 1 या 2 दिन, जब मेरा एडमिट कार्ड आ गया था, तो मैंने यूट्यूब से कुछ क्लासेस ली थी। यूट्यूब से मैंने 2 दिन कुछ क्लासेस देखी थी और बाकी जो मैंने सेकंड लैंग्वेज चूज़ की थी वो मेरी इंग्लिश थी। इंग्लिश और हिंदी में मैंने अपना सीटेट दिया है एंड फाइनली दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा सीटेट फाइनली क्लियर हो गया है। मेरे उसमें 98 मार्क्स आए, मतलब ओवरऑल 67% के आसपास मेरी बनी है, जो मतलब 60% उसमें चाहिए होती है। एंड मेरा वैसे भी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो उसमें कोई इशू नहीं होता, मतलब जनरल कैटेगरी मान सकते हैं। तो उसमें 90 नंबर चाहिए होते हैं, मेरा 98 मार्क्स है, तो मेरा क्लियर है। तो मुझे खुशी इस बात की कि ठीक है, पढ़ा कुछ भी नहीं था लेकिन फाइनली सीटेट क्लियर हो गया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में आज ये शेयर करना चाहती थी कि जो मैंने सीटेट एग्ज़ाम दिया था वो मेरा क्लियर हो गया है। और अब हम जो भी सेंट्रल की एनवीएस या केवीएस वैकेंसी जो आती है वो हम लोग दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं अगर आपने सीटेट तो दोस्तों, आप लोग भी बता सकते हैं अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं एंड आप लोगों का सीटेट क्लियर है या नहीं है, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपका सीटेट क्लियर है तो जो भी अब एनवीएस या केवीएस की वैकेंसी आएगी वो आप लोग दे सकते हैं। तो मैंने भी इसलिए डाला था कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। मतलब इतना नॉलेज में नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में मेरा L1 मेरा अभी क्लियर हुआ है। 2000 जो अभी रीट मेंस था उसके 15-20 दिन पहले मेरा L1 का जो फाइनल रिजल्ट आया था, इसीलिए मैं रीट मेंस में बैठने के लिए एप्लीकेबल हो पाई थी। तो अभी मेरा L1 क्लियर हुआ है एंड देन मैंने सीटेट का फॉर्म भी डाल दिया कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तो हम देखेंगे, रिजल्ट का जो भी होगा वो होगा, क्योंकि सीटेट तो नॉर्मली आता रहता है, 1 साल में 2 बार वो हो जाता है। अगर आप लोग का सीटेट क्लियर नहीं भी है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो दोबारा अभी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जुलाई में सुनने को आ रहा है, या फिर जुलाई में नहीं तो नवंबर दिसंबर तक वो आ जाएगा। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग अपने प्रिपरेशन शुरू मतलब स्टार्ट ही रखना। देखिए, पहले क्या होता था, जो सीटी पेपर होता था वो ऑनलाइन मोड में होता था, तब थोड़ा सा दिक्कत आती थी, क्योंकि ऑनलाइन मोड में आप सभी जानते हैं उसमें बार बार क्वेश्चंस जो आते हैं उसको आगे पीछे स्क्रॉल करना पड़ता है। तो हमारी आंखों को मतलब एक होता है ना कि मतलब आदत सी पड़ जाती है ऑफलाइन पेपर देने की, तो हम ऑनलाइन इतना नहीं कर पाते हैं। खैर, मैंने तो बैंक के एग्जाम्स भी दिए हुए हैं, तो मेरे को पता है कि ऑनलाइन पेपर देना में बहुत मतलब मैनेज करना बहुत भारी काम होता है। लेकिन अब जो सीटेट का पेपर होता है वो ऑफलाइन ही होता है, तो मैंने भी ऑफलाइन ही दिया था। तो अच्छे से आप लोग दे सकते हैं 3 घंटे में। और अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं भी है और आपने रेट का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ भी है तो उस बेस पे भी आप जा सकते हो और आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मैंने आज आपसे बस ये शेयर किया था कि मैंने जो सीटेट पेपर दिया था वो मेरा क्लियर हो गया है। और अगर आपको लगता है कि आपके परसेंट कम है तो आप लोग मतलब दोबारा पेपर देके और अपने परसेंट बढ़ा भी सकते हो। लेकिन हमको केवल सीटेट केवल क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं, उसका आपका परसेंटेज का कोई मैटर नहीं रहता, उसकी कोई मेरिट नहीं बनती, कोई मार्क्स ऐड नहीं होता। बस जब आपको एनवीएस केवीएस का फॉर्म एप्लीकेबल जब आप करते हो तो उसमें आपसे पूछता है कि आपका सीटेट क्लियर है, यस या नो। तो वो जब आप उसके मार्क्स उसके अंदर जैसे आप फिल करोगे तो वो अपने आप प्रोसेस आगे बढ़ा देता है और देन आपका फॉर्म आप फिल कर सकते हो। एनवीएस केवीएस ईवीएस जो भी अपने सेंट्रल की जितनी वैकेंसी आती है, आप सब सभी जानते हैं, नवोदय विद्यालय वगैरह जो भी आती है, केवीएस की आती है, आप सब क्या कर सकते हैं, फॉर्म एप्लीकेबल कर सकते हैं अगर आपका सीटेट क्लियर है तो। देन बाकी इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस मतलब आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किया, कि बस 60% का मतलब है आपको 90 मार्क्स चाहिए। 150 का अपना पेपर होता है, उसका आप 60% निकालेंगे तो 90 मार्क्स, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं तो थोड़ा बहुत आपका बेनिफिट और मिल जाता है, तो आपका 82 या 84 मार्क्स पे कुछ सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन मीन्स आपका वो क्लियर हो जाएगा, देन आप एप्लीकेबल हो पाएंगे। तो दोस्तों, फाइनली मेरा तो सीटेट क्लियर हो चुका है एंड मैं एनवीएस केवीएस की जो भी वैकेंसी आई है वो दे सकती हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं लिटरली बताऊँ तो मैंने सीटेट के लिए प्रिपरेशन नहीं की थी, केवल मैंने लास्ट के 2 दिन पढ़कर ही थोड़ा बहुत मैंने नॉलेज में लिया था कि किस टाइप का पेपर आता है, अगर मैं फर्स्ट टाइम बैठ रही हूँ तो मुझे किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैंने कुछ 1-2 वीडियोस देखी थी यूट्यूब से और फिर उसी बेस में पेपर देने गई थी। और फाइनली भगवान को शुक्रिया अदा करूँगी कि सीटेट क्लियर हो गया है, क्योंकि एक तो 1000 रुपये का फॉर्म होता है तो थोड़ी सी टेंशन होती है कि हमारे 1000 रुपये भी वेस्ट ना हो जाए। एंड टेंशन नहीं रहती है दोबारा पेपर का लेवल किस टाइप का रहेगा, किस तरह का नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे सीटेट तक की कोचिंग लगाते हैं, यूट्यूब से कोर्स खरीदते हैं बाकायदा और उसके टेस्ट पेपर लगाते हैं और वो सब कुछ करते हैं। तो उसके कंपेरिजन मुझे लगा ठीक है कि हम लोगों ने किया थोड़ा बहुत। हाँ, मैंने रीट जो L1 में मतलब मेंस का जो मैंने पेपर दिया था उसके लिए मैंने काफ़ी अच्छे से 3 महीने तैयारी की थी।
तो उसी बेस पे मेरा साइकोलॉजी वगैरह ठीक हुआ, और लैंग्वेज तो आप सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत पर्यावरण के क्वेश्चन मेरे सही हो गए, तो मेरा स्कोर ठीक ही रहा और मेरा फाइनली क्लियर हो गया। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बता देना कि आप लोगों का कितना स्कोर हो रहा है, और आप लोग मतलब सेंट्रल की वैकेंसी देने के लिए एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर लाने ही पड़ेंगे, उसके अबोव होंगे तो ही आपका क्लियर होगा। अदरवाइज़ आपको किसी मतलब कैटेगरी का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है अदर कैटेगरी का, तो आपको 82 84 मार्क्स का आपका सीटेट क्लियर माना जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो बस हम इतनी करते हैं, और हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि हमारा रीट मेंस L1 का रिज़ल्ट आने वाला है। तब तक हम उस रिज़ल्ट के बारे में सोचें या अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। देखिए दोस्तों, मेरा मानना है अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है, बुरा गया है, जो भी है वो चला गया, हमें उस चीज़ को लेकर रिग्रेट नहीं करना है, बस हमें मूव ऑन करना है। और हमारी प्रिपरेशन हमें तब तक करते रहनी है जब तक हमें फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल जाता, क्योंकि जब हम इस लाइन में घुस चुके हैं तो अब हम सिलेक्शन लेकर ही दम लेंगे, मेरा मानना ये है। और ख़ास करके मैं लड़कियों से ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। हम लोग मतलब मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है, मैं पढ़ाई करती हूँ, मोस्टली घर का काम बहुत कम ऐसा चांस होता है कि मैं करती हूँ, लेकिन एक होता है कि अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं शादी होने के बाद ये सब चीज़ें बहुत कम पॉसिबल हो पाती है। तो इसलिए मतलब अगर आपका रीट का पेपर अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोबारा वैकेंसी आएगी, दोबारा हम अच्छा अपना बेस्ट देंगे। अगर आप लोग राजस्थान स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपने लेबर असिस्टेंट का फॉर्म डाला हुआ है तो आप उसके लिए अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप सुपरवाइज़र का भी आपने डाला हुआ है तो कर सकते हैं। और सबसे अच्छी वैकेंसी आ रही है LDC की, 10,000 से ऊपर की पोस्ट है, तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा है आप उसके लिए तैयारी करो और उसमें अपना चांस ले सकते हो, 100% ले सकते हो। क्योंकि मेरा तो पिछली बार LDC भी क्लियर हो गया था, लेकिन मेरा फाइनल DV होने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसमें मेरा रह गया था, क्योंकि मेरी कैटेगरी आप सभी जानते हैं जनरल से है, तो मेरा नहीं हो पाया था। तो इसलिए मैं भी अब LDC में लगी हुई हूँ। हालांकि मेरा लैब असिस्टेंट का भी है, तो वो है कि हमें अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी, कंटिन्यू रखना है। तो आज की वीडियो में बस मुझे ये शेयर करना था सीटेट के बारे में, जो मैंने आपसे शेयर किया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।